अब आज इस वीडियो को एंड तक देख के कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपका एक कमेंट शायद किसी की जान बचा सकता है। अब हमने लाइफ में ऐसे लोग काफ़ी देखे हैं जिनकी अगर तारीफ कर दो तो शायद वो टाइम के साथ भूल जाते हैं, लेकिन अगर उनकी बुराई कर दो तो उसके एक एक शब्द उन्हें सालों तक याद रहते हैं। अब साइकोलॉजी में दिमाग के इस कॉग्निटिव बायस को कहते हैं द मेंटल फिल्टर, जिसमें हमारा दिमाग उन सारी पॉजिटिव चीज़ें जिनके लिए हमें लाइफ में शुक्रगुजार होना चाहिए उन्हें बुलाकर नेगेटिव चीज़ें पकड़ के बैठ जाता है, जिसके कारण हम फिर दुखी होते हैं और हमारा मूड खराब होता है। आजकल हम सबके साथ यही कुछ हो रहा है। हम अपने आसपास नेगेटिव न्यूज़ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हम सबके दिमाग में वही सब चल रहा है और इससे लॉन्ग टर्म में हमारे दिमाग में जो नेगेटिव स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस या कह लो टेंशन आ रही है, उससे हमारी बॉडी की काफ़ी चीज़ें डैमेज हो रही हैं और उससे हमारी इम्यून सिस्टम पे काफ़ी गहरा असर पड़ रहा है। बताता हूँ कैसे। इस क्रॉनिक स्ट्रेस के टाइम पे हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, एड्रेनलिन और कोर्टिसोल हार्मोन, और ये हमारी बॉडी में इजीली ट्रैवल करते हैं थ्रू ब्लड वेसल्स। अब ये एड्रेनलिन हमारे हार्ट पे असर करता है, जिससे हमारी हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिससे ओवर द टाइम हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क रहता है। और कोर्टिसोल से हमारी बॉडी में इनर लाइन बन जाती है, जिससे हमारी ब्लड वेसल नॉर्मली काम नहीं करती है, फिर इसमें क्लॉट्स बनने से इंजरी होने का खतरा रहता है और जिससे ओवर द टाइम हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक का रिस्क बना रहता है। ऐसे ही ओवर द टाइम डाइजेशन पर असर पड़ने लगता है और हमें कमजोरी फील होने लगती है। इन शॉर्ट, आपके लंबे टाइम तक स्ट्रेस लेने से आपकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। अब जब भी हमारी बॉडी में ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशंस आती हैं तो उनसे निपटने के लिए हमारी बॉडी का एक सिस्टम काम करता है। स्ट्रेसफुल सिचुएशन के साथ साथ वायरल फीवर से लेकर कैंसर तक से निपटने में इसकी काफ़ी अहम भूमिका रहती है, जिसे हम कहते हैं द इम्यून सिस्टम, जो कि सेल्स, प्रोटीन, टिश्यूज और ऑर्गन से मिलकर बना होता है। और इसका मेन काम होता है हमारी बॉडी में बाहर से आने वाले वायरसेस और बैक्टीरियाज को आइडेंटिफाई करे और उनसे लड़े। बट क्रॉनिक स्ट्रेस के टाइम पे क्या होता है, हमारी बॉडी के इंटरनल हालात इतने ज़्यादा बिगड़ चुके होते हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम को कुछ सेल्स डाइवर्ट करने पड़ते हैं इन सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए, जिसकी वजह से अब बाहर से आने वाले वायरसेस और बैक्टीरिया से लड़ने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम के पास कम सेल्स रह जाते हैं, विच मीन्स अब बाहर से आने वाले वायरसेस और बैक्टीरिया से लड़ने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम कम कारगर साबित होता है। इसी की वजह से हमारे बीमार पड़ने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। अगर हम ऑलरेडी बीमार हैं तो और ज़्यादा तबीयत बिगड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ऐसे टाइम पे अगर टाइम पे दवा और दुआ ना मिले तो स्थिति ज़्यादा गंभीर हो जाती है। इसलिए डॉक्टर्स लोग कह के थक गए कि खुश रहो, मस्त रहो, टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत लो, ओवर थिंकिंग मत करो। बट नहीं, हमें तो यही करना है, हमें इसी में मज़ा आता है, ये हमारा फेवरेट है। ये बीमारी तुम्हें बाद में खाएगी, पहले तुम्हारी टेंशन तुम्हें खा जाएगी। अगर ऐसे टाइम में अगर आपको टेंशन हो रहा है तो ये न्यूज़ देखना और हेडलाइंस पढ़ना बंद करो। अपना एक रूटीन बनाओ दिन का और उस शेड्यूल को पूरे दिन फॉलो करो। अपनी लाइफ पे फोकस करो। और अगर आपका कोई रिलेटिव एडमिट है तो उसको दिन में 10 बार कॉल करो, जोक्स भेजो, फनी वीडियोस भेजो, उनके दोस्तों से बात कराओ, ग्रुप वीडियो कॉल करो, ऑनलाइन गेम्स खेलो, कुछ भी करो, लेकिन उन्हें खुश रखो। और आप भी घर में रहो, सुरक्षित रहो। पैंडेमिक चल रहा है, कोई इंटरनेशनल प्रोडक्टिविटी कॉन्टेस्ट नहीं चल रहा है जो बाहर जाके कुछ ना कर पाने से परेशान हो रहे हो। कोशिश करो कि जितना हो सके उतना खुश रहो, स्माइल के साथ सो, स्माइल के साथ उठो, बस काफ़ी है। और अभी के टाइम पे 4 चीज़ों पे फोकस करो: गुड रेस्ट, गुड एक्सरसाइज, गुड डाइट, and the most important, good friends. And in this crucial time, if you are already having these 4 things in your life, then believe me my dear friend, you will be glad to know that you are already blessed to be among the top 1% people of this world right now. Yes, seriously, क्योंकि काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं है कि इस टाइम पे भी घर पे रहकर खुश रहा जा सकता है। तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि वो क्या चीज़ें जिनको करने से आपको खुशी मिलती है। सिंगिंग करते हो, डांस करते हो, ड्राइंग करते हो, कुकिंग करते हो, मेडिटेशन करते हो, डायरी लिखते हो, मूवीज़ देखते हो, म्यूजिक सुनते हो, गेम्स खेलते हो, कुछ भी करते हो। आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि वो क्या चीज़ें हैं जिनको करने से आपको अपना माइंड इन नेगेटिव चीज़ों से डाइवर्ट करने में मदद मिलती है। कमेंट करो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो और लोगों को एक नई दिशा दो, क्योंकि जब दिशा नहीं होती ना तो अच्छा नहीं लगता। कमेंट करो और अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। टेक केयर।